हमने 8वां पाठ पूरा पढ़ लिया था, जिसमें राजस्थान में नागरिक सेवाएं तक पहुंच, सेवाएं जो है राजस्थान सरकार की वह नागरिकों तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में हमने 8वां पाठ पूरा पढ़ लिया था। अब हमारे RSCIT का नवा पाठ है जिसका नाम है नागरिक केंद्रित सेवाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोरिंग कॉमन सर्विस, कॉमन सिटीजन सेंटर सर्विस। यानी जो कॉमन व्यक्ति है, समाज में रहने वाला, उस व्यक्ति को ध्यान में रखकर जो सर्विसें बनाई गई वह उनका क्या पोर्टल है, उनको मतलब नागरिक को केंद्रित किया गया है, आम आदमी को केंद्रित किया गया है। वह कौन कौन सी सेवाएं हैं जो आम नागरिक तक पहुंचे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आयकर विभाग, जो आयकर विभाग की सेवाएं हैं उनके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे ITR की, पासपोर्ट सेवा केंद्र की, टिकट बुक करने की, जो कि टिकट बुक कौन सा, IRCTC कौन सा होता है, रेलवे का। इसके बाद हम बात करेंगे RSRTC, राजस्थान की जो रोडवेज बसें हैं उनके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल है उसके बारे में, जिसको बोलते हैं NVS। और लास्ट है इसमें हमारे LPG, जो हमारी गैस सुविधाएं, जो गैस बुकिंग होती है उसकी बात करेंगे। इसके बाद लास्ट है हमारा TDS। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड में आपका क्या होगा कि भारत में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं जिनका जन्म हो चुका है, जन्म होने के बाद उनका एक आधार कार्ड एक अनिवार्य पहचान संख्या है, ठीक है। हर व्यक्ति की एक पहचान संख्या होती है, किसी भी एक व्यक्ति की डबल आधार कार्ड संख्या नहीं होती, ठीक है। तो एक आधार कार्ड संख्या होती है, और आधार कार्ड संख्या कितने संख्या की होती है, 12 संख्या होती है आधार कार्ड में, जिसमें 4 4 4 यानी 3 जोड़े होते हैं, 4 4 वाले वह होता है। और आपके जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उसमें कितनी संख्या होती है, 16, ठीक है। तो जो हमारा आधार कार्ड है उसमें संख्या कितनी रहेगी आधार कार्ड में, 12, ठीक है। ये सबकी होती है अलग अलग। ये किससे लिंक होती है, आधार कार्ड किस किस के माध्यम से बनता है, क्या हमें देना पड़ता है जब जाके हमारा आधार कार्ड बनता है। सबसे पहले जब आप आधार कार्ड बनाने के लिए जाएंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10th की मार्कशीट। इसके बाद जो आपका आधार सेवा सेंटर है, आधार कार्ड जहां बनाई जाएंगे, वहां पे क्या क्या मांगेगा, आपका एक फॉर्म मांगेगा जो ऑफलाइन होगा, उसको फॉर्म को लेके उस डाटा को फीड किया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फिंगर देने होंगे, हमारी जो 10 उंगलियां ये देनी पड़ती है स्कैन करने के लिए, ठीक है। फिर वो जो 10 उंगलियां जब हम कभी कुछ भी डिजिटल करते हैं तो उनसे वेरीफाई कराई जाती है। तो फर्स्ट में हमारी जो 10 उंगलियां हैं, जिसमें हमारा अंगूठा भी है, ये भी साथ में लगता है, तो ये पूरे वेरीफाई होते हैं, डिजिटल स्कैन होते हैं। इसके बाद आपका जो आइरिस होता है, आंख की पुतलियां स्कैन होती है। इसके बाद आपका एक फोटो खींचता है, यानी कुल मिला के बात यह है कि आपका फिंगर, आपकी आइरिस और आपका फोटो ये लाइव खींचता है, मतलब फोटो। तो ये तीनों चीजें लेने के बाद आपको एक रसीद नंबर दिया जाता है, जिसमें आधार का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका समय होता है और डेट होती है, ठीक है। तो डेट और समय में क्या जाएगा, आपका जो भी 12:30 और 12 सेकंड, ये जो पूरा टाइम रहेगा, इसमें आपका मोबाइल नंबर ऐड हो जाता है आधार कार्ड में, ठीक है। और अभी जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के, उनका एक इनरोल होता है जो निःशुल्क होता है, ये इनरोल सभी का निःशुल्क होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता और ये फ्री में होता है।
इसमें जैसे मान लो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता जाके और उनका आधार कार्ड बना सकते हैं, लेकिन उन माता पिता के दोनों में से एक का फिंगर लगेगा। ये माता पिता नहीं है तो गार्जियन का लगेगा, जो भी उसकी देख रेख कर रहे हैं। बच्चे के लिए एक सर्टिफिकेट जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो लगता है, जिसे डेथ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये होता है। वो ले जाने के बाद उसमें हो जाता है। तो सबसे पहले आप जब भी आधार कार्ड बनाएंगे तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी, जब भी जिसका बन गया उसको पता होगा। और इसमें वही डाटा लिखवाएं, क्योंकि बार बार अपडेट कराना पड़ता है ना, आप जानते हो, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आप बना लोगे, ठीक है, जो आपका डाटा सही है उसके हिसाब से आप बना लोगे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके 5 साल बाद में उनका फिंगर है ना स्वयं का लगता है। 5 साल से पहले पिता का लगता है, केवल फोटो खींचता है बच्चे का, वो टैबलेट के माध्यम से हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आधार कार्ड की, मैंने डिटेल बताई। आधार कार्ड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बनता है। डाउनलोड हम ई आधार के माध्यम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है आधार कार्ड में, सबसे पहले तो मैं आधार कार्ड की पूरी प्रोसेस बता देता हूँ भाई क्या होता है। इसमें आपका यहाँ पे फोटो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपके आधार कार्ड नंबर रहेंगे, जो 4 यानी 12 संख्या रहेगी। इसके बाद इसमें आपका वो आधार का वो रहेगा, एक पहचान एक आधार, और इसके बाद रहेगा आपका यहाँ पर एक क्यूआर कोड रहेगा, क्यूआर कोड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये स्कैन होने के काम आता है। और यहाँ पे आपका UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका पूरा नाम पूछते हैं तो यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पहचान प्राधिकरण, आधार वाला है ना, पहचान प्राधिकरण, ये पहचान का देता है पते का। इसे पूछते हैं कि पते के लिए मान्य है या मतलब पहचान के लिए है, तो ये पहचान का कार्ड होता है, ठीक है ना। ये पते के लिए इसको यूज नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी इसको यूज भी कर लेते हैं, तो ठीक है। ये इसमें आधार कार्ड सिस्टम होता है, इसको यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं, ये जनसांख्यिकी डाटा के लिए भारत का कोई भी नागरिक इसको बना सकता है। भारत का कोई भी नागरिक बना सकता है, चाहे वो महाराष्ट्र का है तो राजस्थान में आके बना सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये केवल भारत के लोगों के लिए मान्य है। तभी तो आपको पता है कि जहां मान लो कहीं पर भी जैसे मान लो कोई अपराध होता है, जैसे मान लो मैंने बोर्ड पे हाथ लगा लिया, ठीक है, हाथ लगाने के बाद क्या होगा कि मेरे जो फिंगर है ना इधर चले गए, लग गए, फिर इसको फिंगर को जब साइबर सुरक्षा वाले क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके और उसको पता लगेगा भाई ये फिंगर किसके हैं। ये फिंगर कैसे पता लगेंगे, क्योंकि ये हमारी जो उंगलियां है ना इसे पता कर लेंगे भाई ये कौन सा व्यक्ति है। अभी एक मैटर हुआ था जहां पर कोई बच्चा था वो खो गया था, ठीक है, या मंदबुद्धि जाने कैसा था वो, लेकिन अखबार में ये सूचना आई थी कि ये व्यक्ति है, जो आधार से उनका फिंगर लगा के पता कर लिया भाई यह इस जिले का है, ठीक है, तो इससे पता लग जाता है, मतलब ये बहुत सहायक है। इसका हम यूज करते हैं फिंगर का काम पे, हम जिस छात्र का फॉर्म भरते हैं तो फिंगर मांगता है, फिंगर नहीं होता है व्यक्ति तो OTP लगता है, 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं इनको ध्यान रखना, एक तो फोटो खींचता है, फोटो स्वयं का लाइव खींचता है, दूसरा है बायोमेट्रिक जो फिंगर से होता है उसे क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक, ठीक है ना, जो हम स्कैन करवाते हैं किसको, अंगूठे को, थंब को हम स्कैन करवाते हैं तो इसको बोलते हैं बायोमेट्रिक, ठीक है ना, बायोमेट्रिक। दूसरा OTP 1 टाइम पासवर्ड, 1 टाइम पासवर्ड इसमें हमारा इसके माध्यम से होता है। और फोटो हो गया, फोटो ये बायोमेट्रिक पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है हमारा आइरिस,
यानी आंखें, ये तीसरा है। यानी पहले फोटो खींचेगा, फिर बायोमेट्रिक होगा और आइरिस होगा। ये तीनों के माध्यम से क्या होता है, आधार कार्ड बनता है। ध्यान रखना, अंगूठा लग जाएगा, कैसे भी लिख लो इसको, कोई सीरियल नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले फिंगर लिख लो, फिर फोटो खींच लो या आइरिस ले लो। वैसे ये इनका है ना स्टेटस में सीरियल नंबर से जमा देता हूँ। पहले क्या होता है देखो, फॉर्म बनेगा, फॉर्म बनने के बाद आपके अंगूठा लगेगा, अंगूठा लगने के बाद आपका आंखों का पुतली होती है ना, आंखों की पुतली, ये ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, आंखों की पुतली का खींचता है आइरिस में। इसके बाद तीसरा फोटो खींचता है, उसके बाद आपकी जनरेट हो जाती है रसीद जनरेट हो जाती है। इसके बाद आंखों की पुतली, आंखों की पुतली, ठीक है। ये आपका नामांकन हो गया, निःशुल्क होता है। तो इसमें बनाने के लिए आप एक तो या तो डेट ऑफ बर्थ का ले जाओगे, जिसमें नाम पता सब रहेगा, पिता का नाम रहेगा। नया बनाने के लिए क्या कराना पड़ेगा आपको, एक पहचान वो एक पते का ले जा सकते हो, जैसे बैंक की डायरी है। अब जो बैंक वाले हो किससे लिंक करते हैं, आधार से लिंक करते हैं ना, ताकि आपका पैसा जो निकलता है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी ये पिछले वाला जो एग्जाम होता है 6 दिसंबर को, इसमें ये क्वेश्चन आया था AEPS। AEPS का मतलब क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम मतलब यानी जो कोई भी खाता धारक है, यदि उसका आधार बैंक में फीड हो रहा है तो वो अंगूठा लगा के या फिंगर लगा के अपना पैसा निकाल सकता है। ये होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसका पूरा नाम पूछा गया था पहले 6 दिसंबर वाले में, ठीक है। ये आपका आधार का टॉपिक कंप्लीट हो गया इसमें, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आयकर डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी आयकर विभाग। आयकर विभाग की क्या क्या सेवाएं, देखो इसमें आयकर विभाग में सबसे पहली जो सेवा है वो है पैन कार्ड की। कौन बनाता है पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाता है। इसमें जब भी आप पैन कार्ड बनाने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले आधार कार्ड मांगते हैं। अब पहले तो पहचान पत्र इनसे बन जाता था, 10वीं की मार्कशीट से बन जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया कि पैन कार्ड आधार कार्ड से बनेगा। और यदि पुराने वाले जो बन रहे हैं तो उनको आधार से पैन कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उस समय पता लग जाएगा कि यही पैन कार्ड इसी व्यक्ति का है, ठीक है ना, क्योंकि एक व्यक्ति एक आधार कार्ड। तो ये जो पैन कार्ड है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आधार कार्ड ले जाओगे, फोटो से बन जाएगा, आधार कार्ड और फोटो से। और अभी सुविधा है कि निःशुल्क भी बन जाता है, ई सर्विस चालू की है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो 10-15 मिनट में बन के भी आ जाता है, ये भी सुविधा है। जो इसमें डाटा होगा आधार कार्ड में, उसी से ये पैन कार्ड बन जाएगा और वही डाटा इसमें आ जाएगा। तो पैन कार्ड की सुविधा सबसे पहले इसमें होती है। पैन कार्ड बनाने के लिए 49, नया पैन कार्ड बनाने के लिए 49A वाला जो फॉर्म है ये भरना पड़ता है, ठीक है। 49A ये फॉर्म भरना पड़ता है। और जो पैन कार्ड संख्या वो कौन सी होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ बनाता हूं, कितनी संख्या हुई, 5 और 5, 10 संख्या हो गई आपके। यानी 10 संख्या तो रहेगी आपके पैन कार्ड में, 12 संख्या रहेगी आधार कार्ड में, जिसमें से 3 संख्या है ना जो अंक में होगी, 4 संख्या जो है अंक में होगी। ध्यान रखना है, मतलब आप ये 4, 1 और ये 5, यानी 5 और 1 6, 6 4 10, ठीक है ना। तो ये 4 संख्या आपके अंक गणित में होगी और ये ना कैपिटल में होगी, बाकी ये सब कैपिटल में आएंगे।
और जो नाम आपका पैन कार्ड में ना, पैन कार्ड में पीछे का कोई काम नहीं आता, उसमें पीछे यदि खो जाए पैन कार्ड किसी का, तो उस पते में वापस रिफंड करने के लिए बनाया गया। जो फ्रंट पेज है पैन कार्ड में, उसमें फोटो आता है और फोटो के साथ क्या आता है, नाम आता है, पिता का नाम आता है, पैन कार्ड संख्या आती है, ठीक है, और क्यूआर कोड भी आता है। अब महिला के क्या होगा कि महिला का फोटो आएगा, महिला का खुद का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, और उसमें केवल पिता का नाम आता है। नहीं तो क्या है, बहुत सारी बार पति का नाम लिखते हैं ना, तो पति का नाम नहीं आता, इसमें पिता का नाम आता है महिला के, ध्यान रखना सर। इसमें तो सी बी केम से स्टार्ट होता है, ए टी डब्ल्यू से होता ये सबका अलग अलग होता है, ये मैंने मेरा लिख दिया। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आईटीआर। आईटीआर कौन यूज करता है, ये भी इनकम टैक्स की है, ठीक है ना। आईटीआर, आईटीआर का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, इसका नाम होता है फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका कि एक फॉर्म नंबर 16 भरता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। उसमें इसमें क्या होगा, वार्षिक आय दर्शाई जाती है कि आप वर्ष में कितना कमाते हो, कितना आपका कटता है, डिडक्ट होता है। तो इस आईटीआर में क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप, प्रिंट निकाल सकते हो और उसमें देख सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये क्या होता है, आईटीआर, इनकम टैक्स भरने के लिए, रिटर्न भरने के लिए, इनकम टैक्स के लिए आईटीआर का यूज किया जाता है, जिसका पूरा नाम पूछ लेते हैं, इतना अंदर से नहीं पूछेंगे, केवल आईटीआर का पूरा नाम पूछ लेंगे। ये किस डिपार्टमेंट का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। पैन कार्ड किस डिपार्टमेंट का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, जिसमें इसमें होता है फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16 इसमें पड़ता है, और इसमें 49A यानी 49A नया पैन कार्ड बनाने के लिए भरा जाता है। इसको डाउनलोड किया जा सकता है, जो इनकम टैक्स बच गया किसी का तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। और इसके बाद है कि इसको डायरेक्ट आईटीआर की जो इनकम टैक्स की फाइल है, ई फीलिंग के माध्यम से, एक वेबसाइट है ई फीलिंग, उसके माध्यम से डायरेक्ट आप घर बैठे बैठे इनकम टैक्स का मतलब रिटर्न भर सकते हो। इसके बाद है आपका पीएसके, पीएसके यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पीएसके, पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र में क्या होता है कि जो पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट कौन सा, जो आप बाहर जाते हो घूमने के लिए तो पासपोर्ट बनाया जाता है ना, दूसरे देश में घूमने के लिए, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र के हम मतलब कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करोगे, एप्लीकेशन भरोगे, यानी आपने नाम डाल दिया, फिर आप एप्लीकेशन भर दिया, आपने पूरा सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप क्या है कि जो वेरिफिकेशन कराने के लिए जाते हैं तो इनका एक रीजनल ऑफिस होता है। जैसे मान लो हमारा कोटा, बोलीवाला, झालावाड़ का आसपास का जो क्षेत्र है, आप उसके अनुसार चूज कर सकते हो। तो कोटा इसका पासपोर्ट सेवा केंद्र है, तो आपका वहां पे फिजिकल रूप से देखकर आपसे बात करेंगे, तो वो पासपोर्ट सेवा केंद्र का रीजनल ऑफिस हो जाएगा। तो ये पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट बनाए जाते हैं, और इसका हर एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है, रीजनल ऑफिस होता है, जिसके माध्यम से पासपोर्ट क्या काम आता है, घूमने के लिए, विदेश में घूमने के लिए जाते हैं ना, तो पासपोर्ट होना उनके लिए जरूरी है, नहीं तो वो घूमने नहीं देते। तो इसका एक रीजनल ऑफिस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, आरपीओ, आरपीओ, रीजनल यानी क्षेत्रीय, क्षेत्रीय पासपोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस कार्यालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आरपीओ कहलाएगा, पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र कहलाएगा।
अब इसके बाद हम बात करते हैं टिकट बुक, यानी IRCTC। इसका जो पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम होता है IRCTC का। इसमें क्या होता है कि ये जो रेलवे है ना, इस रेलवे के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं आपके इस RCIT में कोर्स में। तो IRCTC से मान लो पिछली बार आया था 6 दिसंबर, PNR क्या काम करता है, PNR का क्या नाम है, जैसे पूछता है इसमें। तो सबसे पहले इसमें लॉगिन करने के लिए सरकार ने एजेंट बना रखा है, एजेंट बना रखे हैं। जैसे मान लो आपको बूंदी से दिल्ली जाना है, तो आप टिकट बुक करोगे, तो टिकट बुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एजेंट के पास जाओ या फिर आपके एक स्वयं की ID बनाओ जिसके माध्यम से आप टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है, एजेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद भी उसमें क्या करोगे, टिकट बुक कर सकते हो। टिकट किसके माध्यम से होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, इनके माध्यम से होता है। और टिकट बुक करने के बाद क्या होगा कि आप यदि कैंसिल कराना चाहते हो, आप जाना कैंसिल करना चाहते हो, तो वापस रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है। और एजेंट होगा तो एजेंट के उसके बेल्ट में आ जाता है, ठीक है, उनके खाते में आ जाता है। तो इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सुलभ होता है, सस्ता होता है, कम टाइम पे पहुंचा देता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें पहले एक लॉगिन ID पासवर्ड बनानी पड़ेगी यदि स्वयं को करना है, और यदि स्वयं को नहीं करना, दूसरी जगह पर जाना है, तो हमें IRCTC का जो भी एजेंट है उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक होता है PNR, इसका क्वेश्चन पूछते हैं। IRCTC का पूरा नाम हो गया PNR है, जिसका नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी इस PNR में पैसेंजर यानी यात्री नेम, मैंने इसका नाम और उसका रिकॉर्ड, ये PNR कहलाएगा, ठीक है, PNR कहलाएगा। इस PNR के माध्यम से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि आपने जो टिकट बुक किया है, यदि वह खाली सीट है, तो आपका हाथों हाथ उसमें से कंफर्म हो जाएगा, आपको वो डिब्बा और सीट मिल जाएगी जिसमें आप बैठोगे, या स्लीपर, इसमें स्लीपर होता है, 2S होता है, AC होता है, AC1, AC2, AC3 होता है। यानी जो बड़े व्यक्ति हैं या जो पैसे वाले हैं वो AC में जाते हैं, ठीक है। जो सेकंड मिडिल क्लास का है वो व्यक्ति क्या करेगा, स्लीपर में चला जाएगा, और जो दूसरा व्यक्ति वो जनरल में जाता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यदि आपका टिकट खाली सीट है, तो खाली सीट है तो बता देगा भाई यहाँ पे 31 सीट रिक्त है अभी, ठीक है, खाली हो जाएगी, वो हरी हो जाएगी। और यदि इसमें आ रहा है कि जैसे मान लो बुक हो गई, तो यहाँ पे बता देगा कि ये वेटिंग लिस्ट है। तो वेटिंग लिस्ट में यदि आप करना चाहते हो बुक फाइल को, यानी इसमें बुक होता है, टिकट करने के लिए बुक होता है, तो इसमें हम बुक करना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर बुक कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, आपको यस 2 वाला डिब्बा है, इसमें आपकी सीट है 26, ये आ जाएगा, यस 2 वाले डिब्बे में जाना है, 26 वाली सीट आपकी हो जाएगी, ऐसे कंफर्म हो जाता है। कंफर्म यानी आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है। और यदि आपकी सीट रिजर्व नहीं, वेटिंग लिस्ट में है, तो यदि वेटिंग लिस्ट में है तो आप बार-बार चेक करोगे भाई हमारी सीट कंफर्म हुई कि नहीं हुई, कितने कैंसिल करवाए आपके सीट, मतलब किसने टिकट कैंसिल करवाया, यानी आपका जो वेटिंग लिस्ट नंबर है यदि ये 50 है, तो अगर 10 ने भी करवा दिया कैंसिल, तो आपकी जो स्थिति है वो 40 बता देगा। समझ में आई बात? तो इस हिसाब से चलता है। तो ये PNR नंबर इसके लिए काम लिए जाते हैं। और यदि सीट बुक नहीं होती तो आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यदि आप खुद करना चाहते हो
तो उसमें क्या है कि और आप कैंसिल करना चाहते हो तो उसमें आधा पैसा मिल जाता है वापस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्टेटस आप चेक कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो भाई यहाँ से बूंदी से दिल्ली के लिए ट्रेन है कि नहीं है आईआरसीटीसी के माध्यम से। अराइवल टाइम क्या है, मतलब यहाँ से जो दिल्ली, वहां जैसे मान लो उदयपुर से कोई ट्रेन आएगी तो बूंदी कितने बजे आएगी और बूंदी से दिल्ली के लिए कितने बजे रवाना होगी, कितने घंटे का समय लेगी, कब है, ठीक है। कैंसिल तो नहीं है, टेंशन मतलब जो ट्रेन है जो कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, मतलब ऐसी कुछ स्थिति बता देता है वो। इसमें बाद आपको क्या मिलता है, फ्रॉम डेट टू डेट, यानी पैलेस टू पैलेस चेक कर सकते हो आप, इसमें टिकट को रिसेट कर सकते हो। इसके बाद है रूट आप चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। जैसे मान लो इसके बीच में कितने स्थान आएंगे जहां ये रुकेगी ट्रेन, तो रूट चेक हो जाएगा। और इसके बाद है जो आपका है ए से A1 A2 यानी AC1 AC3 2 3, ठीक है। एस स्लीपर होता है स्लीपर का, और 2S होता है सीटिंग बैठने का, यानी सीट में बैठो लोग, और स्लीपर यानी सोने का, और एसी यानी एसी रूम जो होता है ना, इस प्रकार का ये डिब्बे होते हैं। तो इनमें अलग अलग पेमेंट होता है। नॉर्मल इसका काम होता है, जैसे मान लो यहाँ से दिल्ली के लिए 150 रुपये टिकट है, तो यहाँ 150 इसमें आ जाएगा। स्लीपर में जाओगे तो ये 200 का हो जाएगा, एसी में जाओगे तो 500 से 700 के बीच में हो जाएंगे, AC3 में होगा तो ये 500 का, और ये यहाँ पे जाओगे AC2 में तो ये 700 का, इसमें AC1 में जाओगे तो 1000 रुपये का। ऐसे चलता है इसमें टिकट। तो कौन से में जाएगा तो आपको खुद को पता है, इसमें जाने की पसंद करोगे। इसमें तो बैठे बैठे जाएंगे, इसमें सोते सोते जाएंगे, है ना। और उसमें तो 2S में बैठे नहीं, वो तो PW का अलग ही होता है, विकलांग वालों का पीछे हाँ पीछे विकलांग का होता है। A1 में जाओ, A1 में जाएगा ना तो खर्चा उतना ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आराम से तो जाओगे, ठीक है। और इसमें तत्काल वाला भी ऑप्शन है, हाथों हाथ ही चार्जर लगता है, और तत्काल का भी डायरेक्ट उसमें टिकट बुक हो जाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें बुक करने के लिए आपको नाम देना पड़ेगा, नाम देने के साथ आपको सीरियल नंबर हो गया, नाम हो गया, इसमें जेंडर मेल फीमेल हो जाएगा। इसके बाद है आपका जो एज है वो एज आएगा इसमें। इसको डालने के बाद आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। यदि है तो कैंसिल टिकट करोगे तो आपका वापस पैसा रिफंड हो जाएगा। समझ में आई बात आईआरसीटीसी की। आईआरसीटी किससे संबंधित है, रेलवे से। तो इसका पूरा नाम ध्यान रखना है, एक तो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेटिंग है, आईआरसीटीसी है इसका पूरा नाम, और पीएनआर का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसका नाम पूछते हैं पीएनआर, अभी पिछली बार पूछा था, तो इस बार इसका पूछ ले कि आईआरसीटीसी का क्या है, क्या नाम है, या ये किस लिए काम लिया जाता है। तो आईआरसीटीसी के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं RSRTC। पीएनआर नंबर कितने होते हैं सर? पीएनआर नंबर संख्या में होते हैं, गणित में होते हैं, टोटली गणित में होते हैं। हाँ, सबका अलग अलग होता है, मैंने देखा नहीं उसको, लेकिन फिर भी होता है, अंक गणित में होता है। लिमिट नहीं रहती है, होता है 10 से 15 के बीच में संख्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम इतना नहीं पूछते, इसमें तो केवल नाम पूछेंगे, फिर भी ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो मैं दे दूंगा अभी, ठीक है। मैं जैसे जिनका रिकॉर्ड किया है ना, रिकॉर्ड किया है, उनका कैंसिल भी किया है, उनका पैसा भी आता है, हम खुद भी करते हैं इसको। इसके बाद हम बात करते हैं RSRTC। RSRTC राजस्थान स्टेट, फिर रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका हिंदी में नाम होता है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। भाई आईआरसीटीसी है तो हमने पढ़ ली भारत सरकार की, ठीक है। तो ये तो हो गया राजस्थान स्टेट, राजस्थान राज्य रोड ट्रांसपोर्ट और कॉर्पोरेशन निगम, ठीक है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जो कि राजस्थान सरकार के जो रोडवेज बसों के जाल बिछा रखे हैं, हर गांव तक जो सरकार है वो बस भेजना, बस की सेवा देती है, पंचायत स्तर तक होता है, भी छोटी बसें भी चलाई है सरकार ने,
तो इसमें भी क्या होता है कि सेम टू सेम वही है, इसमें भी बुक होता है, बुक टिकट हो जाता है, इसमें बुकिंग हो जाती है, किसकी, टिकट की होती है ना अभी, इसमें भी स्लीपर वगैरह सब चलती है सरकार की, अब बुकिंग हो जाती है और इसमें कैंसिल भी हो जाता है टिकट और रिफंड भी हो जाता है, ये सारी सुविधा है इसमें। आप इसमें रेड बस वगैरह में जैसे होता है ना, ऐसे सेम टू सेम इस वाले साइड में लॉगिन आईडी पासवर्ड लेने पड़ते हैं। इसके बाद आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हो और आपकी वहां से सीट रिजर्व हो जाएगी, खाली आएगी जहां से भी। जब मान लो आपको बूंदी से जयपुर जाना है तो कोटा से वो खाली हो जाएगी, आपकी सीट यदि होगा तो भी वो बैठ नहीं पाएगा, यानी आपने वो सीट रिजर्व कर ली, यानी आपने उस सीट का पैसा दिया है। समझ में आई बात? तो इसमें टिकट बुक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा टिकट और रिफंड भी हो जाएगा वापस पैसा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये राजस्थान सरकार की है, ध्यान रखना। इसमें जो होता है ना, जैसे ये बस है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर सीट आ जाएगी, इसमें 3 व्यक्ति बैठेंगे, यहाँ पर ये अलग से सीट रहेगी, कंडक्टर सीट रहेगी, इसमें 3 रहेंगे। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें सीट बुक कर सकते हो, भाई मुझे यहाँ की लेनी खिड़की की या फिर